द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। अब एक मस्ती वाला सवाल। श्योर। आप लिटरली टेक वर्ल्ड के बीचों बीच हो, पर फिर भी मुझे पता है कि आपने भी कुछ साइंस फिक्शन टाइप सिनारियोज के बारे में सोचा होगा। बिल्कुल। तो अगले 10 सालों में हाँ, रियलिस्टिकली स्पीकिंग श्योर सबसे क्रेजी साइंस फिक्शन स्टाइल प्रेडिक्शन क्या है आपकी? श्योर। यार कई लोग कहते हैं कि जॉब चली जाएंगी, जॉब चली जाएंगी, जॉब चली जाएंगी। तो मुझे तो एक चीज़ ये लगती है कि जो भी हमारे हाथ में एज कंज्यूमर पहुंचता है, ये माइक पहुंचा, ये कप पहुंचा, ये लाइट पहुंची, है ना, किसी ने मेहनत करके वो बनाया है, इसलिए उसकी एक कॉस्ट भी है। तो अगर एआई सब कुछ ही कर रहा है तो हमारे लिए तो सब कुछ फ्री हो जाएगा। हम भी बिल गेट्स के बच्चों की तरह, या जो ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स होते हैं वैसे जिएंगे। उनके लिए भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व है रिसोर्सेज की, हमारे लिए भी सारी सॉल्व होगी। तो मे बी आई गेस हम में से कुछ इन्जॉय कर रहे होंगे, कुछ लोग शायद मेडिटेट कर रहे होंगे, वो बाहर देखने की जगह अंदर देख रहे होंगे। जो मैं आई एम ऑलवेज फैसिनेटेड कि यार 20 साल या 30 साल में एक सन्यासी क्या डिस्कवर करता होगा अपने अंदर, राइट? जो तो कोई आज टेस्ट भी नहीं कर रहा। मे बी विल गेट मोर टाइम टू डू समथिंग लाइक दैट, राइट? तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि अगर एक रिसोर्स रिच वर्ल्ड है जहाँ पे सब लोगों के पास सारी फैसिलिटी, सारी रिसोर्स अवेलेबल है, तो कितना मस्त होगा। सतयुग की शुरुआत। हाँ बिल्कुल। अलग सतयुग। और दूसरा ऑब्वियसली स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी चीज़ें, राइट? कि हम यार रॉकेट से हम भी घूमने के लिए मार्स जाएंगे, सोलर सिस्टम के 1-2 चक्कर लगाएंगे। और तो दैट इज़ इन द बेस्ट सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। आई एम प्रिटी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। घूमना फिरना पसंद है। अभी सबकी चेकलिस्ट में वर्स्ट केस में अंटार्कटिका होता होगा या फिर नॉर्दर्न लाइट्स होती होंगी। अब हम चांद पे घूमने जाएंगे, मार्स में घूमने जाएंगे। आई थिंक दैट शुड ऑल्सो बी पॉसिबल व्हेन AGI कम्स। ह्यूमन लाइफ क्वालिटी विल गो अप अ लॉट। वो ड्रास्टिकली अप। यार आज की डेट में हम कितनी छोटी मोटी वजहों से, डॉक्टर ने गलत डायग्नोज कर दिया, बस ने किसी को ठोक दिया, रोड अच्छी नहीं बनी हुई तो किसी का पैर फंस गया, किसी की डेथ हो गई। ह्यूमन लाइव्स आर लाइक लॉस्ट वेरी ट्रिवियली राइट नाउ, विच आफ्टर द एज ऑफ AI शुड रिड्यूस ड्रास्टिकली। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि ये जो PhD टाइप के लोग होते हैं जो रिसर्च करते हैं, रिसर्चिंग ऑन द थिंग्स दैट डोंट एग्जिस्ट येट, उनका काम तेज़ी से बढ़ेगा। बिल्कुल। और अगर उनका काम तेज़ी से बढ़ा मतलब दुनिया की सारी टेक्नोलॉजीज तेज़ी से बढ़ेंगी। बिल्कुल। एरोप्लेन ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे, गाड़ियाँ ज़्यादा अच्छे से सेल्फ ड्राइव कर पाएंगी, घर एक दिन में बन जाएंगे। यस। शायद फसल भी एक दिन में उग जाएगी। हाँ बिल्कुल। फॉर ऑल यू नो बायोटेक्नोलॉजी माइट एडवांस। और आपको चाहिए कि भाई मुझे प्रोटीन इंटेक करना है पर मेरे को कुछ वेज चाहिए, तो भाई कंप्यूटर को डाला, कुछ उसने बना के दे दिया, खाना प्रिंट हो खा गया। लिया। हाँ खाना प्रिंट मतलब पूरा साइंस ही तेज़ी से दौड़ेगा। और एक और चीज़ जो आएगी विच इज़ द वर्चुअल वर्ल्ड, जो अभी मेटा के और AI के ग्लासेस आ रहे हैं, जिसको आप पहनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप रियल लाइफ में हो जी। अभी तो उनके वर्जन 1 वर्जन 2 में बहुत अर्ली स्टेज वर्जन्स हैं, जैसा हम बहुत लो डेफिनेशन में अपने फ़ोन में देखा करते थे 10-20 साल पहले, जिसमें कोई फ़ोटो भी नहीं खिंच पाती थी, कुछ दिखता भी नहीं था। आप मान के चलो 10-20 साल में वो कैसे पहुँच जाएंगे। एक तो ये कि हम उस दुनिया में इतना समा जाएंगे कि वी कैन लाइक लिटरली क्राफ्ट आवर वर्ल्ड, हमारे एक्सपीरियंसेस से लेकर सब कुछ। ये सोशल मीडिया का नेक्स्ट एवोल्यूशन है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल सही बात है। और एक्चुअली आई एम श्योर आपने भी डिस्कस किया होगा कि एक बार तो वर्चुअल रियलिटी का वर्ल्ड इतना एडवांस होने लग जाता है कि इंसान भूल जाता है कि कब मैं एक्चुअल रियलिटी में हूँ और कब मैं वर्चुअल रियलिटी में हूँ। तो कई बार लोग, जैसा इंसेप्शन एक मूवी है उसमें हुआ था, लोग एक्चुअल रियलिटी को कहीं वर्चुअल रियलिटी ही ना मानने लग जाएं। तो लोगों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है कि भाई ये दुनिया असली भी है या मैं किसी वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहा हूँ। एक फ्लिप साइड प्रेडिक्शन भी है, पॉजिटिव प्रेडिक्शन ही है। मैं मानता हूँ कि जो D2C बिजनेसेस हैं आज के ज़माने में, FMCG या हेल्थ रिलेटेड या फिटनेस रिलेटेड, वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे इस फेज में। और आपका उसका हाइपोथेसिस क्या है, मतलब किस वजह से? लोग बहुत ज़्यादा समय वर्चुअल रियलिटी में बिताएंगे। That's true. तो योर बायोलॉजिकल बॉडी विल स्टिल बी योर बायोलॉजिकल बॉडी। मतलब आप सिर्फ आंखों पे वो चश्मे पहनोगे, मतलब बायोलॉजिकल बॉडी एक्चुअली स्टिल रहेगी और हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिटनेस पर लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। और हमारी पॉपुलेशन जिसके पास डिस्पोजेबल इनकम है वो भी बहुत बढ़ेगी। अभी तो यार मतलब
अभी हम ही जाते हैं कहीं पे, मैं बोलूँगा कि कोई ड्रिंक चाहिए जो विदाउट शुगर है, तो रेगुलर किसी दुकान में वो ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, राइट? और अभी हमारे जैसे कितने ही लोग होंगे, बट बिलियंस ऑफ लोगों को कुछ ऐसा फ्लेवर ड्रिंक चाहिए, कुछ ऐसा खाना चाहिए, कुछ ऐसे जूते चाहिए। तो लोगों का ना टेस्ट भी इवॉल्व होता है जैसे जैसे पैसे होते हैं, कि यार बचपन में हमारे एक जूता है वही पहन रहे हैं और मतलब 3 साल वही चल रहा है, किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, सही भी है। अब बड़े होने लगे तो लोग बोले कि भाई ये फॉर्मल इवेंट में इनफॉर्मल जूते कैसे पहन सकते हो। तो कंज्यूमर क्लास इज गोइंग टू एक्सप्लोड, मतलब ड्रास्टिकली, दैट्स वेरी ट्रू। और एक्चुअली डिजिटल गुड्स और प्रोडक्ट्स में भी एक रिवॉल्यूशन आएगा। आज की डेट में रोबोलॉक्स करके एक गेम है यूएस में जो बच्चे बहुत खेलते हैं, वो खुद ही अपने नए गेम बनाते हैं, खुद ही एक दूसरे को बेचते हैं। तो वहाँ पे वर्चुअल गुड्स से कि यार मेरी टोपी अच्छी आई, मेरा आर्मर अच्छा आया, मतलब गेम के अंदर की टोपी, गेम के अंदर का आर्मर, हाँ, उस पे लोग एक्चुअल टोपी से ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल सोशल एनिमल्स, वी जस्ट हैव टू शो ईच अदर कि भाई देख मेरे पास भी है, मैं भी वेल ऑफ हूँ, मैं भी ये हूँ। अगर मैं वो वर्चुअल वर्ल्ड में दिखा सकूंगा तो मैं वहाँ भी दिखाऊंगा। वही NFTs, हाँ NFTs, हाँ। कोई NFTs के बारे में बात नहीं करता आजकल। NFT इस चीज़ का एग्जीक्यूशन का एक ब्लॉकचेन बेस्ड तरीका था जी। ज़्यादातर चीज़ें जो अभी ऐसी हो रही हैं वो बिना ब्लॉकचेन के भी हो जा रही हैं। NFT इज़ अ वेरी ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन। तो जब वो बिटकॉइन नीचे जाता है तो सारे ब्लॉकचेन वाले उड़ जाते हैं, फिर जब ऊपर जाने लगता है तो सारे वापस आ जाते हैं। तो होपफुली समवन क्रैक समथिंग, बट या। अब भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मुझे बात करनी है सोरा के बारे में। सोरा OpenAI का वीडियो क्रिएशन टूल है, जो आई थिंक अभी रिलीज होगा कुछ महीनों में। हाँ, पब्लिक के लिए रिलीज नहीं हुआ है, उन्होंने एक बार शोकेस तो कर ही दिया है। मुझे उनका इंस्टाग्राम पेज बहुत कूल लगता है, जहाँ कैप्शन में वो प्रॉम्प्ट गिवन लिखते हैं। फिर प्रॉम्प्ट गिवन कुछ भी हो सकता है, एलिफेंट विथ ब्लू लीफी ईयर्स, और फिर वो एलिफेंट का वीडियो प्ले होगा। लाइक ये बस ह्यूमन इमेजिनेशन पर डिपेंडेंट है, और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा रियल भी लगता है। तो what will happen to the job of animators, what will happen to video creators वगैरह वगैरह। ये एक AI टूल है जो अब आने वाला है, इसी साल आने वाला है, मोस्टली फॉर द पब्लिक। सोरा के बारे में थोड़ा बताओ, एंड क्या सोरा की वजह से मूवीज और मूवी डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स के रोल्स भी बदलेंगे? श्योर नहीं, तो इट्स अगेन सोरा वॉज वन ऑफ द ऐसा इनोवेशन जिसने सबका माइंड ब्लो कर दिया था। और आई थिंक सब जिसने नहीं देखा है उसको एक बार जाके देखना चाहिए। सोरा OpenAI सर्च करना चाहिए, कुछ वीडियोस देखनी चाहिए। तो वो जैसा आपने बोला कि बिल्कुल ऐसा रियलिस्टिक वीडियो बना देता है कि भाई सनसेट हो रहा है तो ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकता कि ये इंसान असली है या नकली। तो पहले तो मैं थोड़ा कंज्यूमर साइड से बात करूँगा। मैं तो चाहूँगा कि एज अ कंज्यूमर ऐसा कुछ आए ताकि मुझे मैं अपने आप ही उसको बोलूँ कि यार गेम ऑफ थ्रोन्स करके एक सीरीज़ है जिसका मेरे को लास्ट सीज़न बिल्कुल नहीं पसंद, मैं बोलूँगा भाई एक नया सीज़न बना के दो, थोड़ा अच्छा सा, इंटरेस्टिंग सा। बचपन में मुझे लगता था कि शोले में यार अमिताभ बच्चन मरना नहीं चाहिए था, मतलब क्या सिनेरियो है मरने का। बच्चे होते हैं तो लगता है यार हीरो मरेगा क्यों, तो मैं बोलूँगा भाई एक ऐसी बना के दे जिसमें हैप्पी एंडिंग हो। अब शायद मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे उतना पसंद आए, बट कंज्यूमर्स के लिए इट्स गोइंग टू बी अ लास्ट, राइट। आप कह सकते हो कि भाई मैं हीरो हूँ और मे बी कटरीना कैफ हीरोइन है और एक ऐसी मूवी बना के देते मुझे, है ना। तो आई थिंक कंज्यूमर्स के लिए इट्स गोइंग टू बी रियली रियली गुड। इट्स स्टिल वेरी एक्सपेंसिव, राइट। सो इट्स वो एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा और छोटे छोटे यूज़ केसेस के लिए आएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। सो कमिंग टू द क्रिएटर्स साइड, राइट, एक तो क्रिएटर्स के विजन को इन द स्टार्टिंग फेजेस वेयर सोरा इज लेट्स से नॉट एज स्ट्रॉन्ग, राइट, इन द स्टार्टिंग फेजेस क्रिएटर्स को एक बहुत बड़ा कैनवस मिल गया। तो एक डायरेक्टर बोल सकता है कि यार एक मूवी में रफ स्केच बना लेता हूँ पहले ही, एंड टू एंड, है ना। हम जैसे लोग भी बना सकते हैं कि यार मैं रफ स्केच एक बना लेता हूँ कि यार एक मूवी का ऐसा स्क्रिप्ट दो जिसमें हीरो इधर जाता है। जैसे मूवीज़ में लोग स्टोरी बोर्डिंग बहुत करते हैं, आपको तो पता ही होगा, है ना। तो वो बहुत सारे स्केच बनाते हैं फ्रेम बाय फ्रेम की मूवी में क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। वो एक काम जो महीनों लेता है और हंड्रेड्स ऑफ आर्टिस्ट आवर्स लेता है और दसों लाखों रुपए लेता है, वो अब अगर एक सेकंड तो नहीं, एक दिन में हो पाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो डायरेक्टर्स को, स्क्रीन राइटर्स को बहुत क्रिएटिव फ्रीडम भी मिलेगी। तो आई थिंक द कंटेंट दैट वील सी इज गोइंग टू ब्लो आवर माइंड, राइट। दूसरा, क्या लोगों की जॉब खतरे में है?
यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल फॉलो होगा कि जो भी अपने आर्ट के बॉटम 20-30% में हैं वो बहुत रिस्क पे हैं, राइट? बिकॉज an AI tool can by default do a much better job than the bottom 10-20% people. But the top 10-20% people, वो जो अगर अब 10 का आउटपुट निकालते थे वो 20 का आउटपुट निकालेंगे, वो 100 का आउटपुट निकालेंगे. हम सब चाहेंगे कि क्रिस्टोफर नोलन की 100 मूवीज़ हों, जिसको पसंद है वो जिसको देख सकें. किसी को संजय लीला भंसाली का स्टाइल पसंद है, किसी को इम्तियाज अली पसंद है. आप तो पूरे इम्तियाज अली के हीरो वाला वाइब रहता है. तो ऑलवेज ब्रो. हाँ, तो दिल टूटा आशिक. तो अपने दोस्तों के साथ मिलके एक इम्तियाज अली की मूवी में रणवीर को हीरो बना के बढ़िया मूवी बना सकते ये अल्टीमेट ड्रीम है. तो आई थिंक जो टॉप के 10-20% लोग होंगे वो दे विल बी मच मोर प्रोडक्टिव, दे विल क्रिएट मच हायर क्वालिटी वर्क. सो वही है. तो सबकी रेस ये है कि भाई बॉटम में छूटना नहीं है, मतलब ट्रेन की लास्ट डब्बे में नहीं आना आपको, नहीं तो वो डब्बा तो छूट रहा है पीछे. आपको आगे बढ़ते ही रहना है. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर. बस देखते जाओ और सीखते जाओ.